सीरियल वसुधा के आने वाले ट्रैक में हो रहा है हाई वोल्टेज ड्रामा और ये ट्रैक दर्शकों को चौंकाने और रोमांचित करने वाला है। कहानी की शुरुआत होती है इस बात से कि वसुधा और देव पुलिस के पास कुछ महत्वपूर्ण सबूत देखने के लिए पहुंचे हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिर पुलिस के हाथ क्या आया है जो उन्होंने ऑन द स्पॉट इतनी जल्दी कार्रवाई की। ये सवाल ही दर्शकों के लिए बड़ा रहस्य बनने वाला है। वहीं दूसरी तरफ चंद्रिका सिंह चौहान पूरी तरह तैयारियों में लगी हुई हैं, लेकिन इन तैयारियों का कोई ठोस अस्तित्व नहीं है। उनकी 27वीं सालगिरह आने वाली है और ये सुनिश्चित नहीं कि प्रभात उस दिन उनके पास होंगे या नहीं। ये दिन उनके लिए और पूरे चौहान परिवार के लिए कई रहस्यों और उलझनों से भरा होने वाला है। इस बीच सारिका को पता चल चुका है कि इन सब घटनाओं के पीछे करिश्मा का हाथ है। अब सारी बाजी सारिका के हाथ में है। अगर वो पूरे घरवालों के सामने ये बात बता देती है कि प्रभात का एक्सीडेंट करिश्मा ने किया था, तो करिश्मा को गंभीर सजा का सामना करना पड़ेगा। ये पल दर्शकों के लिए बेहद रोमांचक होने वाला है, क्योंकि इसमें न सिर्फ न्याय की लड़ाई है, बल्कि घर की राजनीति और परिवार की रिश्तों की भी कसौटी है। जैसे जैसे सालगिरह का दिन करीब आता है, प्रभात के मिलने की उम्मीद बढ़ जाती है। प्रभात की वापसी की खबर देव और वसुधा के लिए किसी उम्मीद की किरण की तरह होती है। दोनों उसे तुरंत अस्पताल लेकर जाते हैं, जहां उसकी पूरी चिकित्सा की जाती है। ये दृश्य दर्शकों के लिए संवेदनाओं और भावनाओं से भरा होने वाला है। फिलहाल चंद्रिका को शांत करने के लिए अविनाश ने एक अनोखा उपाय निकाला है। उन्होंने प्रभात की आवाज़ में एआई वॉइस तैयार की है और प्रभात एआई वॉइस के जरिए चंद्रिका से माफ़ी मांगता है। ये माफ़ी चंद्रिका को थोड़ी राहत देती है, लेकिन उसके दिल में अभी भी एक डर और खटकता सवाल है, मेरा पति कहाँ है? ये तनाव और उलझन दर्शकों को जोड़ कर रखती है। दूसरी तरफ रणकपुर में दादीसा का दिमाग पूरी तरह व्यस्त है। वो सोच रही हैं कि चंद्रिका को कब तक टाला जाए और कब सच्चाई सामने लाई जाए। यदि 27वीं सालगिरह तक प्रभात नहीं आते हैं, तो दादीसा की योजना कैसे काम करेगी, ये दर्शकों के लिए एक बड़ा सवाल बन गया है। लेकिन ट्विस्ट ये है कि प्रभात की एंट्री उस दिन ही होती है जब सालगिरह मनाई जा रही होती है, और इस एंट्री के साथ ही करिश्मा रानी का नाम जुड़ा है। करिश्मा ही प्रभात को लेकर आती हैं। प्रभात की हालत इतनी बुरी होती है कि उसे देखकर चौहान हाउस हिल उठता है। वो पूरी तरह टूट चुका है, शरीर पर पट्टियां बंधी हुई हैं, और ये दृश्य दर्शकों के लिए दिल दहला देने वाला है। इस बीच सारिका अपने फैसले पर विचार कर रही है। क्या वो पूरे घर वालों के सामने करिश्मा का सच उजागर करेगी या अपने कदम पीछे खींच लेगी? उसकी रणनीति और निर्णय दर्शकों के लिए सबसे बड़ी सस्पेंस की कड़ी बनते हैं। सालगिरह का दिन आने वाला है और पूरे चौहान हाउस में माहौल तनावपूर्ण है। चंद्रिका को प्रभात की वापसी की खुशी है, लेकिन उसकी चिंता भी कम नहीं। वो समझ नहीं पा रही कि प्रभात की हालत कैसी है और आगे क्या होगा। दर्शक हर पल उसके भावों और विचारों के साथ जुड़े रहेंगे। वहीं करिश्मा रानी की भूमिका अब पूरी तरह उजागर हो चुकी है। उसका व्यक्तित्व और चालाकी दर्शकों के लिए एक बड़ा ट्विस्ट लेकर आती है। क्या वो सच में प्रभात को वापस लाई है या उसके इरादों में कुछ और छिपा है? ये सवाल अगले एपिसोड के लिए दर्शकों को उत्साहित करेगा। अगले कुछ एपिसोड में परिवार के भीतर तनाव और भावनाओं का संघर्ष देखने को मिलेगा। सारिका और करिश्मा के बीच होने वाला क्लैश, चंद्रिका का प्रभात को लेकर दिल का झकझोर अनुभव और पूरे चौहान हाउस में चल रही योजनाओं का खुलासा, ये सब दर्शकों को स्क्रीन से चिपका कर रखेगा। प्रभात की वापसी सिर्फ एक इवेंट नहीं है, बल्कि ये पूरे परिवार के रिश्तों और छिपे हुए रहस्यों को उजागर करने वाला मोड़ है। इस ट्रैक में प्यार, धोखा, सस्पेंस और अचानक ट्विस्ट का ऐसा मिश्रण है जो दर्शकों को बार बार सोचने पर मजबूर करेगा कि अगली घड़ी में क्या होगा। तो तैयार हो जाइए इस रोमांचक यात्रा के लिए। आने वाले एपिसोड में हर दृश्य, हर बातचीत और हर भाव दर्शकों के दिल की धड़कनें बढ़ा देगा। क्या सारिका करिश्मा का सच बताएगी? क्या चंद्रिका प्रभात के पास लौट पाएगी? और क्या चौहान हाउस के सारे रहस्य सामने आएंगे? देखते रहिए वसुधा और जुड़िए इस हाई वोल्टेज ड्रामा, ट्विस्ट और सस्पेंस के सफ़र में। हर एपिसोड में नए रहस्य, नए संघर्ष और नई उम्मीदें आपकी स्क्रीन पर आने वाली हैं।